उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 166 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब समझ में आ रहा है किस कदरों में सास कहां से आया। नागराज कद्रू के पुत्र को तुम्हें अपना जमाता बनाना ही पड़ेगा हिमावन। बता पार्वती कहां है? विद्युन्माली, हमारे जीवित रहते तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अब अभिषेक होते ही माता की परीक्षा पूर्ण होगी और प्रभु अब तो आपको माता को स्वीकारना ही होगा। पार्वती, पार्वती! सर्वनाश हो गया पुत्री। क्या हुआ माँ? नागराज कद्रू ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारे पिता को बंधक बना लिया और उनकी सुरक्षा हेतु अपने पुत्र से तुम्हारे विवाह की मांग रखी। माँ, महादेव के रहते कोई अनर्थ नहीं होगा। महादेव के कारण ही तो स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्हीं के कारण। वे हमारे आराध्य का कोई दोष नहीं है माँ। वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते और हमारे दोष रहित होते हुए वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। चलिए माँ। माते, ये आपने क्या कर दिया? यदि पूजा संपन्न नहीं होगी तो आप महादेव को कैसे पाएंगी? नहीं माते, नहीं।
ये आपकी परीक्षा है, आपको अभिषेक पूर्ण करना ही होगा। विचलित ना हो नंदी, ये माता से अधिक महादेव की परीक्षा है। माता तो आदि शक्ति है, वो इस परीक्षा में असफल नहीं उत्तीर्ण हुई है। अब देखना यह है कि महादेव क्या करते हैं। क्या बिगड़ जाता महादेव का यदि वो मुझे सीधे सीधे अमृतत्व का वरदान प्रदान कर देते। अब अपने लिए समस्या तो उन्होंने स्वयं खड़ी की। शिव सदा अविवाहित ही रहेंगे, किसी भी नारी से उनका मिलन नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखना तुम, उनके इस भूल का परिणाम सारी सृष्टि भुगतेगी, सारी सृष्टि। आश्चर्य है, यदा कदा भगवान भी ऐसी भूल कर जाते हैं। अब मेरा पुत्र पार्वती को बंधक बनाकर पाताल लोक आता ही होगा। हमने कह दिया, हमारे जीवित रहते हमारी पुत्री पार्वती का विवाह कद्रू के पुत्र से कदाचित नहीं होगा। तुम चाहे जितने अत्याचार कर लो, परंतु हम नहीं मानेंगे। तो केवल इतना चाहते थे कि आपको अपनी पुत्री को विदा करने का सौभाग्य प्राप्त। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो तथास्तु। हमें आपको आपके शरीर से आपको मुक्ति प्रदान करने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। रुक जाइए। पार्वती, तुम कहां जा रही हो पुत्री? ये लो, ये माँ, जब महादेव हमारे साथ हैं तो हमें किसी का भय नहीं है। परंतु पुत्र, नागों का राजा होते हुए मैं महादेव के विरुद्ध आज क्या करने जा रहा हूं? यह तो पाप है। नहीं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमें अपना पुत्री धर्म निभाना ही होगा। मुक्त कर दो हमारे पिता को। अवश्य। यदि आप हमारे साथ पाताल लोक चलकर नागराज कद्रू के पुत्र से विवाह करेंगे तो हम आपके पिता को अवश्य मुक्त कर देंगे देवी। हमने कहा मुक्त करो हमारे पिता को, उसके पश्चात हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। हमने भी कहा ना, हम आपके पिता को मुक्त अवश्य करेंगे, परंतु विवाह के पश्चात
यदि यही एक उपाय है तो यही सही। सैनिकों, देवी पार्वती के लिए पालकी की व्यवस्था करो। जी वो पूजा के लिए तैयार थी पार्वती जी, और कहीं ना कहीं नंदी महाराज और देव ऋषि जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऑलमोस्ट पूजा जो है वो डन होने वाली है, मतलब हो जाएगी तो अभिषेक हो जाएगा शिवलिंग का, तो सब बेहतर हो जाएगा और पार्वती जी जो है शिव जी को पा लेंगी। और इसी दौरान वहाँ पे सिचुएशन जो है राज्य में हिमनरेश के राज में वो हमला हुआ पड़ा था, और वहीं पे वो जो है फौज ने हमला किया और सारा जंग वाला सिचुएशन जो है वो हो रही थी। और वहीं पे जो है तारकासुर के तीनों बेटे जो हैं वो आ रहे थे चल के, और मुझे लग रहा था कि वो लड़ रहे होंगे हिमनरेश, और वो हमला वही हुआ, उनको हमला किया, गिरा दिया, और उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हैं और उसका पता बता दें और उनको लेके जाना है, और सारी सिचुएशन उन्हें पता थी, उन्होंने बंदी बना लिया। वहीं पे जो है हिमनरेश की जो पत्नी है बीनावती, वो देख रही थी और वो भागती हुई गई हैं, उन्हें पता था कि कहाँ पे है पार्वती जी, और वो पूजा में मसरूफ थी, ऑलमोस्ट डन हो चुका था, और वो जो है एक किस्म का अभिषेक करने वाली थी और जल डालने वाली थी, और वहीं पे उनकी आवाज़ आई और रुक गई, और उन्हें बताया कि ये सिचुएशन चल रही है और तुम्हारे पिता को बंधक जो है वो बना लिया है, तो तुम्हें चलना होगा। तो यहीं पे जो है नंदी महाराज वहाँ पे खड़े थे, और वो आगे बढ़ने लगे और उनकी सहायता करने लगे और कुछ कहने लगे थे। इसी दौरान वही कि पूजा खत्म कर लो फिर जाना। मतलब देव ऋषि नाथ जो है कहीं ना कहीं उनको रोका, और रोक के वो मेरे ख्याल में कुछ महसूस करना चाह रहे थे कि अब शिव जी जो है अब संकट जो है वो पार्वती जी के ऊपर आया, वो आदि शक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं जो है शिव जी यही मौका है इनको उसमें जल लाने में, मतलब ये गुस्सा करेंगे, और क्योंकि पार्वती जी के ऊपर कोई सिचुएशन कोई स्थिति आएगी तो इनको एक्टिव होना पड़ेगा और ये बीच में आएंगे। अब ये जो कह रहे हैं कि अभी मेरे जो है लाइक नहीं हुई पार्वती जी, और वो नहीं है, और अभी सिचुएशन इस तरह की आएगी तो इनको बीच में आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो है देव ऋषि नारद उनको इसलिए रोक रहे थे कि मत रोको, जो हो रहा है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। और इसी सिचुएशन में वो तो चले गए शिव जी, मुझे लगा कि शायद शिव जी उनकी, लेकिन पार्वती जी ये ठीक किया कि शिवलिंग को जो है उठा लिया और वो अपने साथ ले गई हैं, मतलब जहाँ पर वो जा रही हैं वो महसूस कर रही हैं कि मैं आदि शक्ति नहीं पूरी हूँ क्योंकि शिव जी मेरे साथ हैं, और मतलब वो साथ हैं, अगर कुछ होता है उन्हें शिव जी देख रहे हैं वहाँ पे। तो जिस तरह की स्थिति है कि वो अपने पिता के पास आई हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं, वेदिन मादी माली नाम है उनका बेटे का, तो वो जो है वो बड़ा क्रोधित है और जिस गुस्से में और अहंकार में बात कर रहा है कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो, और नागराज के बेटा जो है उसके साथ जो है शादी होगी तुम्हारी पाताल लोक में, तुम्हें जाना होगा, पहले ये शर्त। वो उनकी बेटी कह रही है पार्वती जी के पहले मेरे पिता को रिहा किया जाए, मुक्त किया जाए इस चीज़ से, जंजीरों से, लेकिन उनके पिता मना कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। अब वो तो एक एज अ पिता जो है इस चीज़ को सोचते हैं कि बेटी तुम क्यों आई यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वेदन माली जो है उसका एक किस्म का कह लें कि काम पूरा हुआ, और पार्वती जी जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो जाने लगे हैं। लेकिन तारकासुर ऑन अदर साइड वो भी ठीक कह रहा है कि मुझे जो मैंने मांगा था वो प्राप्त कर देते तो मुझे छल से कुछ और ना कहना पड़ता और उनको एक्सेप्ट ना करना पड़ता, और आज ये सिचुएशन ना होती कि इनकी संतान होगी तो मुझे मेरी मृत्यु जो है वो हो सकती है। तो शिव जी ने खुद को ही अपनी जो है मुश्किल में डाल लिया, वो अभी भी इस अहंकार में और अकड़ में है। लेकिन बीच में जो ये भी कहीं मेंशन कर रहा था कि वो नागराजों की सहायता करते हैं जो है शिव जी, तो कहीं ना कहीं इसको अभी तक पता नहीं है। तो इन दैट एपिसोड वो उनको एकदम रियलाइज़ हुआ जब उनके हाथ में शिवलिंग था और पार्वती जी को देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो तो हमारे हित में बात करते हैं और हमारा साथ देते हैं, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में वो अब आएंगे। बिल्कुल जी, पार्वती जी की बात करें तो ये भी एक उनकी परीक्षा थी। इसमें भी मेरे ख्याल में तो वो सफल ही हुई हैं, असफल नहीं हुई, क्योंकि तपस्या करना भी ज़रूरी थी, पूजा करना भी ज़रूरी थी, लेकिन वो उनके अपने लिए थी, वो उनके अपने हित के लिए थी, अपने फ़ायदे के लिए थी जो वो करने जा रही थी। जब उनके पिताजी के ऊपर ये बात आई है
और उनके पिता को कैदी बना लिया गया है और उनकी माँ उनके पास आई है, तो उन्होंने पूजा को वहीं पे छोड़ दिया। मतलब ये है कि अपनी जो उनकी विश थी उसको अहमियत नहीं दिया, जो पुत्री धर्म था उनका वो निभाने के लिए अपने आप को उन्होंने सबसे पहले समझा कि पुत्री धर्म निभाना मेरे लिए आवश्यकता है, जरूरी है। तो यहाँ से वो चली गई हैं अपनी माँ के साथ, और वहां पे जब अपने पिता को कैद में देखा है तो अपने पिता को वो आज़ाद करवाने के लिए पाताल लोक में विद्युन्माली जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा चलो इसके अलावा अगर कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। अब विद्युन्माली कह तो रहे कि अपने सैनिकों को कि पार्वती जी के लिए एक पालकी तैयार करें, लेकिन उनके पिताजी भी नहीं चाहती और माता भी नहीं चाहती कि वो अपना बलिदान दें। लेकिन पार्वती जी जो हैं उनकी एक ही चीज शिव जी को भी अच्छी लगती है, देव ऋषि नारद जो हैं उनको भी अच्छी लगती है, और बाकी सारे देवता हैं उनको भी, कि वो खुद गर्ज नहीं है, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा पहले किसी के बारे में सोचती हैं। और सब्र भी है उनमें। हाँ। ये चीजें भी हैं और क्वालिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं उनमें। सती जी में जो है वो ये थोड़ी सी नहीं थी, वो जज्बाती थी, सब्र से काम नहीं लेती थी और अपना सोचती थी ज्यादा, मैं मतलब उनमें ज्यादा थी। तो बहरहाल जी ये अपना ये सारा कुछ हुआ और वो बंदी बना लिया गया है हिम नरेश जी को। वही हुआ कि उन्होंने बंदी बना लिया और सती जी जो है वो भी पहुंच चुकी हैं अब वहां पे। अभी अभिषेक भी नहीं किया है शिवलिंग का, लेकिन शिवलिंग साथ ही ले आई हैं और कह रही हैं कि महादेव जी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। वो पूरे इत्मीनान है, उनको पूरा भरोसा है अपने शिव जी पे। तो उसी भरोसे पे जो है वो वहाँ पे खड़ी हैं। और विद्युन्माली जो है अभी उसको अंदाज़ा नहीं है कि पहले सती जी के साथ भी ऐसा कर चुका है और उसका अंजाम दे चुका है, लेकिन ये है कि अभी फिर से वो यही काम कर रहा है। तो बहरहाल नागराज को थोड़ा बहुत एहसास हुआ है कि महादेव जी के साथ मैं मतलब कि नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ और उन्हीं के खिलाफ जा रहा हूँ, तो ये बहुत गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ मैं। तो उसको तो एहसास होना शुरू हो चुका है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि जब उसको पता चलेगा कि महादेव जी भी हैं इसमें, तो ये आदि शक्ति हैं, तो फिर वो जो है पूरी तरह पीछे हटेगा या माफिया मांगेगा। तो उसको एहसास होना शुरू हो गया है। लेकिन विद्युन्माली के मेरे ख्याल में मृत्यु का टाइम आ चुका है शायद, लग तो ऐसे रहा है। तो या उसके दूसरे बेटों की में से किसी की, क्योंकि अभी शिव जी जो हैं वो आएंगे और उन्होंने तो खात्मा कर देना है। मुझे लगता है तीनों की मृत्यु होगी। फिर तारकासुर को तो वही ना, उधर तारकासुर जो है वो अपने अहंकार में बैठा हुआ है कि मैं बड़ी तोप चीज हूँ। और बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।